यदा हिंधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। भगवत गीता का काफी प्रसिद्ध श्लोक है और ये इस ओर इशारा करता है कि जब भी इस धरती पे, इस धरा पर धर्म की हानि होगी, तब तब उस ईश्वर का, परमेश्वर का अवतार किसी न किसी रूप में होगा और ये जब भी आएगा तो धर्म की स्थापना होगी। और इसके जो है संदर्भ में कई सारी कथाएं हैं हमारे पास। श्री रामचंद्र जी का आगमन, श्री कृष्ण का आगमन, नरसिंह अवतार, बहुत सारे अवतारों के बारे में जिक्र है यहाँ पे। 10 अवतारों के बारे में तो भगवत में जिक्र आता है, श्रीमद् भगवत पुराण में। और उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार से तो बताते भी है धन अवतारों के बारे में कि ऐसा ऐसा है। और एक आखिरी अवतार जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि कल्कि अवतार जो होने वाला है तो वो भी आने वाले समय में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि क्या अवतार को जब हम कहते हैं कि कोई अवतार आएगा तो हम थोड़े निर्भर से नहीं हो जाते, एक निर्भरता सी प्रकट हो जाती है हमारे भीतर कि जो बातें हैं, हमारे जो कष्ट है उसको निवारण करने के लिए कोई आसमान से एक दूत आएगा और इस प्रकार से आपकी सहायता करेगा। हम हमेशा हर बार इतने असहाय क्यों से हो जाते हैं? मनुष्य को सर्व सामर्थ्यवान बनाया गया इस सृष्टि में। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिस समय मनुष्यों की जो है संपूर्णता से वो मदद नहीं भेजी। हर बार मनुष्यों की सहायता की गई, हर बार मनुष्यों के लिए सारी व्यवस्थाएं खोल के रखी गई, लेकिन फिर भी हर बार हम इतने असहाय से हो जाते हैं कि किसी अवतार की आवश्यकता पड़ती है कि वो आए, वो अवतार, और वो हमें हमारे कष्टों से निजात दिलाए। हम अपने भीतर झांकने का क्यों प्रयास नहीं करते? धर्म की स्थापना हमारे अपने भीतर से शुरू होगी, लेकिन हम अपने भीतर वो भूल जाते हैं। वो जो कहते हैं ना, अपो दीपो भवा, अपने दीप खुद बनो, अपने प्रकाश जो है वो स्वयं बनो। जब ये बात होती है लेकिन हम भूल जाते हैं, भूल करके बस हम वही एक जो है धारा में बहने लगते हैं कि हाँ ठीक है, कोई और आएगा, कोई और मेरे बदले कोई और कार्य कर दे। सबसे बड़ी बात तो यही है विडंबना इस संसार की कि हम अपने बदले किसी और को चाहते हैं कि कोई और ये कार्य कर दे, और सीधा हाथ खड़ा करके बैठ जाते हैं कि हमारे तो बस में नहीं है, बिगाड़ना तो तुम्हारे बस में हुआ। ये आज जो भी संसार की हालत है, इस विश्व की जो हालत है, क्या ये इंसानों के अलावा कोई बाहर से एलियन ने आके इसे बिगाड़ी है क्या? और ये संसार कब कष्ट में नहीं रही है? कब इस संसार पर विपत्ति नहीं रही? क्या मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय ये भारत भूमि जो है उस समय बड़ी सुरक्षित स्थिति है? जब इस विश्व में भयंकर भयंकर युद्ध हुए, न जाने कितनी ही संपदाएं लूटी गई, कितने ही स्त्रियों का मान मर्दन किया गया, क्या उस समय ये सृष्टि क्या सुरक्षित थी? क्या बहुत हद तक? क्यों उस समय नहीं पुकारा गया उस ईश्वर को कि वो ईश्वर आए और तुम्हारी मदद करे? पुकारा गया और ईश्वर आए भी, लेकिन आपको पता न चला। कभी कभी किसी संतों की वाणी के रूप में वो आते हैं, कभी आप ही के रूप में, आप ही के बीच में किसी एक व्यक्ति के जैसे। उसमें ये जागता है, ये उसमें भरोसा होता है कि इस संसार का कल्याण जो है वो वास्तव में उसी से शुरू होगा, और वो संपूर्णता से वो अपना सर्वस्व देता है कि अब जो होगा, जैसा होगा वैसा स्वीकार है, लेकिन अब इस सृष्टि का कल्याण संभव अगर करना है तो वो मुझे करना है। और ऐसे ही पुरुष जब आगे जाते हैं, जब वो संसार के कल्याण को आगे जाते हैं, तो फिर उन्हें ही एक अवतारों की सूची में हम डालकर अपने से भिन्न कर देते हैं। बुद्ध को तुमने स्वयं से भिन्न जाना, तभी तो उन्हें भगवान की मूर्त बनाकर उन्हें पेश किया गया। कृष्ण को जब तक तुम अपने से भिन्न जानोगे,
तब तक जो है तुम्हें वही अवतारों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। एक आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं, एक आध्यात्मिकता का जब प्रवेश होता है जीवन में, तो बस ऐसे ही यूं ही जो है कुछ कही हुई बात नहीं होती, कुछ कही हुई कुछ सुनी हुई की बात नहीं होती। वो आध्यात्मिकता आपका जीवन हो जाती है, वो अध्यात्म आपका जीवन होता है। और जैसे ही वो जीवन होता है तो आप वो दो वाले विभाजन की वृत्ति वहां पे समाप्त होगी और बिल्कुल स्पष्टता से आप उस भाव में, उस अपने स्वभाव तक आप पहुंचते हो। भाव से स्वभाव तक जैसे कहते हैं। लेकिन ये सारा का सारा जो भाव है वो आने के लिए भी आपको इतना तो समर्थवान बनना पड़ेगा। अपने अंदर वो जो बात है, ये जो भोग विलास हर रोज आपको गिराते रहते हैं, हर रोज दुखों के जंजाल में ऐसे ही फेंकते रहते हैं, हर रोज निश्चय करते हैं कि आज का दिन कुछ और होगा। आज अगर मैं यहाँ से उठा हूं, बिस्तर से उठा हूं, तो आज मैं कुछ विशेष करके दिखाऊंगा इस संसार में। हर रोज जब जब तुम्हारे भीतर इस ऊर्जा का संचार होता है कि तुम इस संसार में परिवर्तन ला सकते हो, तब तब तुम उस अवतार से भिन्न नहीं होते। जब जब तुम अपने मार्ग पर चल रहे होते हो, जब जब उस भक्ति से, जब तुम कहते हो ना कि नाम जप कर रहे होते हो, जब जब तुम उस भक्ति के रस में डूबे हुए उस भगवान से अभिन्नता की स्थिति में, उसी चेतना में बने रहते हो, तब तब तुम ही वो अवतार होते हो, कोई और नहीं होता। तुम्हारा हर एक कदम जो है वो स्पष्ट करता है कि संसार का कल्याण तुम्हारे से ही संभव है। जीवन में जब आध्यात्म उतरता है तो ये जीवन वैसे भी स्वर्ग के समान सुखमय हो जाता है। यह अध्यात्म किसी भी रूप में आ सकता है। भक्त के लिए भक्ति के रूप में आएगा, तांत्रिक के लिए तंत्र के रूप में आएगा, योगियों के लिए योग के रूप में आएगा और ज्ञानियों के लिए ज्ञान बनकर आएगा। लेकिन जैसे भी है, इस अध्यात्म का आवाहन करो अपने भीतर। जब जब ये अध्यात्म तुम्हारे भीतर जागेगा, तब तब तुम्हारी चेतना उस स्तर तक जाकर के स्पष्ट हो पाएगी कि अब जो है वास्तव में अवतार कुछ और नहीं, कुछ और भिन्न बात नहीं, आप में स्वयं में है वो चीज है, वो बात है। अवतार कह के स्वयं को उससे भिन्न मत कर दो। वैसे भी संसार जिसे कहते हैं ना कि माया का जाल जो है वो हमें फंसाए हुए, तो माया का जाल फंसाए नहीं हुए, एक ऐसी रस्सी है जिसे हमने खुद से ही आपस में लपेट के रख दिया है। जैसे कहते हैं ना कि एक रस्सी जो है वो, आपको कोई बंधन हो तब तो, कि आप पर कोई और दूसरा हो जिसने आप पर एक बंधन डाला हुआ है। इस पूरे के पूरे अस्तित्व में दो नहीं है। जब ये कहा जाता है कि दो नहीं है, तो ये भी जान लीजिए कि आपके ऊपर बंधन डालने वाला कोई नहीं है। अगर आप कोई बंधन महसूस कर सकते हैं अभी, या महसूस कर पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है कि उस बंधन को आपने स्वीकारा है, उस रस्सी को स्वयं में लपेट सा लिया है आपने, और ये घोषणा कर दी है कि हाँ, यही जो है मेरा जीवन, इसी प्रकार से मैं चलता हूँ और ये बंधन मेरा सत्य है। जब जब ये बंधन जो है, कोई गुरु भी नहीं खोलता है, ये बंधन गुरु बस दिखाता है कि देखो ये बंधन ऐसा है और तुम्ही ने लपेटा हुआ है। तो अज्ञानतावश तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बंधन वैसे जो है, ये बंधन वास्तव में किसी और ने लगा करके रखा, बांध के रखा। लेकिन जैसे ही गुरु दिखाता है तो वो बंधन खोलने लगते हैं, वो बंधन गिरने लगते हैं, और जो आपका सत्य स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। एक भक्त के लिए बंधन कब खुलता है? एक भक्त के लिए बंधन तब खुलता है जब वो उस भगवान के साथ एक रूप हो जाए। जब कहते हैं उस भगवान में, उस जीव में और शिव में कोई भेद ना रह जाए। और ये बंधन भी जो है वो, जो आपके गुरु रहेंगे वही दिखाते हैं कि ये बंधन है, और इस बंधन को खोलने का तरीका बताते हैं।
भक्ति मार्ग में तरीका अलग है, नाम जप है, अलग अलग प्रकार से बढ़ाते हैं फिर वो मंत्रों द्वारा, याचना द्वारा, भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा। और जब प्रेम उतरता है तो बस आप प्रेम स्वयं हो जाते हैं, वहां पर कुछ बचता नहीं, विभाजन नहीं बचता। तो इस प्रकार से भक्ति के बंधन इस प्रकार से देखे जाते हैं। तंत्र में और योग में वही गुरुजन वही सूचित करते हैं, ये ऐसे ऐसे है, ये अनुभवों का बोर्ड है और इसके सहारे से तुम्हें आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे तुम्हारे सामने स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन ये बंधन खोलना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि तुम बस अभी भी किसी उम्मीद में बैठे हो कि कोई अवतार आ करके तुम्हारे कष्ट को दूर कर सकता है। तुम्हारे कष्ट वास्तव में तुम ही दूर कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गुरु भी बस वो सूचनाएं दे सकता है, वो बता सकता है कि तुम्हारे कष्ट दूर करने का मार्ग कौन सा है, किस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे मार्ग पर कोई भी नहीं चल सकता। तुम्हें इस दुखों से निकालने के लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो किसी आध्यात्मिक मार्ग को चलो और निकलो यहाँ से। जो भी है ये सारा का सारा ये चक्र ऐसे ही जारी रहेगा। सुख दुख ये आने जाने वाली चीज है और ये निरंतर जारी रहेगी। आज अगर किसी कारणवश तुम्हें अगर सुख मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि वो सुख अनवरत तुम्हारे साथ बना रहेगा। कभी वो सुख जो है वो तुम्हारे साथ वो जाएगा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि कोई एक प्रेमी को जब प्रेमिका का शरीर चाहिए होता है तो वो उसकी कामना में वो लिप्त रहता है। जब उसे वो मिल जाए उसके कुछ ही समय के बाद, जब उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर जो है वो सुख नहीं है जो सुख मुझे उस कामना में मिलता था पहले। तो क्या हुआ यहाँ पर, वो स्थितियां क्यों बदली लोगों के लिए। वास्तव में ये सारी की सारी चीजें क्योंकि संसार के भोगों में सुख नहीं, यहाँ से ऊपर उठना ही होगा। एक अवतार के लिए जब कहते हैं तो अवतार को स्वयं से भिन्न मत जानो। अवतार वास्तव में एक बीज रूप में तुम्हारे ही अंदर है। अगर तुमने उसे एक समुचित सा माहौल दिया, तुमने उसे समुचित सा पोषण दिया, तो वो अवतार का बीज तुम्हारे भीतर से अंकुरण लेगा और जब वो एक वृक्ष का रूप लेगा तो इस संसार के अज्ञान का नाश होता है और जब जब वो आगे बढ़ता है तो ऐसे ही संसार का कल्याण होता है। तो आगे बढ़िए संसार में, बिल्कुल एक आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव कर किसी गुरु का सानिध्य पाकर अब बस आगे बढ़िए और अपने अंदर के उस बीज को वास्तव में अब पनपने का अवसर दीजिए। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार।